सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, पिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम में उनसे भेंट मुलाकात और सत्संग के बाद विदा लिए हैं और तब तक निषाद राज उनके साथ में थे। अब प्रभु को वन की यात्रा आगे की ओर करनी है और इसीलिए निषाद राज को यहाँ पर उन्होंने भक्ति का प्रसाद देकर विदा किया है। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं सीता आगे की यात्रा में निकल पड़े हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता पैदल निकल पड़े हैं। जिस ग्राम से निकल कर जाते थे वहीं भीड़ जुट जाती थी। लोग इन्हें पैदल देखकर इतना दुखी होते थे, उनकी छाती भर आती थी। फूल सुकोमल प्यारे श्री राम लक्ष्मण एवं सीता, और वो भी पैदल, उनसे देखा नहीं जाता था। ग्राम के नर नारी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति पलटी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मत उल्टी है। सारे नर नारी कहते थे, देखिए तो विधि की गति कितनी उल्टी है। बूढ़ेपन में कैसी मति मारी गई है, कैसी बुद्धि उल्टी हो गई है। ऐसे फूल सुकोमल प्यारे श्री राम लक्ष्मण को वन भेज दिया है। सच है सीधे बांसों पर, सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूलों ही को लगती है लो वीराने की। ग्रामवासी कह रहे थे, सच है, देखिए तो जो सीधे बांस होते हैं उसी पर जमाने की नज़र उठती है। इसी बात को चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा है।
अति सीधे बनिए नहीं, लखों विपिन में जाए। सीधे तरु कट जाते हैं, टेढ़े खड़े इतराए। जो टेढ़े वृक्ष होते हैं उनका नंबर आखिरी में आता है, और सीधे सीधे पेड़ लकड़हारों के द्वारा सबसे पहले काट दिए जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, टेढ़ जानी बंदई सब काहू, बक्र चंद्रमहि ग्रसैन राहु। जो टेढ़ा होता है उसको आसानी से लोग परेशान नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से जो चंद्रमा वक्र होता है उसको राहु भी आसानी से ग्रहण नहीं करता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है। श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी सीधेपन पर अंगुली उठाई गई है। कहा गया है जो जितना मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ग्रामवासी भी कुछ इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये भोले भाले सीधे साधे थे, इसीलिए इनको राजा ने जंगल की राह दिखा दी है। ये जो सीधे बांस होते हैं जमाने की नज़र उन्हीं पर होती है। इसी तरह जो खिलने वाले फूल होते हैं, लू वीराने में जो लू बहती है उन्हीं फूलों को प्रभावित करती है। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था है, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसे गणना हो। जब राजाओं के लड़कों के जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था है, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना होती है। जब राजाओं के लड़कों की ये दयनीय अवस्था बन गई है, ये राजकुमार हैं, तो साधारण लोगों के सुख दुख की गणना ही कहाँ होती है। आगे वे ग्रामवासी ग्लानि करते हुए कह रहे हैं, ओ झूठे जग झूठे समाज, धिक है तेरे बलबूतों पर। तो इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। वे कह रहे थे, ऐ झूठे संसार, झूठे समाज, धिक्कार है तेरे बलबूतों पर। देख इन भोले भाले, इन फूल सुकोमल प्यारे श्री राम लक्ष्मण को देख, फिर स्वयं को देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। क्या खर डाला, कैसा निर्णय लिया है। इन भोले भाले फूल सुकोमल प्यारे श्री राम लक्ष्मण पर कैसा निर्णय लिया है। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। बेवल ग्रामवासियों को देखकर कभी कभी प्रभु श्री राम उनको समझा देते थे। कहते थे, अरे भैया, सुख और दुख तो जिंदगी में एक समान है। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगे पूछने नारियां सीता से यह बात। अब जब आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम दूसरे ग्राम में प्रवेश किए हैं, तो वहाँ की नारियां सीता जी से यह बात पूछने लगी हैं। क्या पूछती हैं? क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस जगह लक्ष्मी हो तुम किसके घर की,
इस आंगन की उजियाली हो। अरे सीते, नाम भी तो पता नहीं, पूछ रही हैं क्यों जी, कहाँ से आ रही हो, जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचने वाली हो, कहाँ है मंजिल तुम्हारा। लक्ष्मी, तुम किसके घर की लक्ष्मी हो, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं, यह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। अरे ए जी, बताइएगा, ये सांवरे और गोरे जो साथ में है कौन लगते हैं तुम्हारे, किस कुल के दीपक हैं ये दोनों, किस माँ की प्यारी संतानें हैं। यह सुनते ही सिया ने कि कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। सीता मैया थोड़ा ठहर गई हैं, चाल को धीमा किया है और संक्षेप में अपना परिचय दे दिया है, अपना हाल बता दिया है। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम वेदित उनका, अवधेश कुंवर है हे बहनों। फिर अब प्रत्यक्ष परिचय कराया है कि जो गोरे हैं वे मेरे देवर हैं हे बहनों, हे बहनों वे मेरे देवर हैं, नाम उनका लक्ष्मण है, वे अवधेश कुंवर हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के कुंवर हैं वे। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, यह मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सियाने सैनों से। प्रभु को फिर घूंघट ही में तिरछे नयनों के, थोड़ा सा पट को ऊपर उठाकर तिरछे नयन करके प्रभु श्री राम की ओर मैया ने इशारा किया है, कहा है ये मुझ दासी के स्वामी हैं। ऐसा ही इशारों इशारों में बतला दिया है मैया ने, परिचय दे दिया है प्रभु श्री राम का। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, जान गए सब नारियां हैं वे सीतानाथ। फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ। सब नारियों को पता चल गया कि वे सीतानाथ प्रभु श्री राम हैं, सीतानाथ हैं, सीता जी के स्वामी हैं। लेकिन कुछ तरुणियों ने कुछ हास्य पैदा किया और हंसी के साथ फिर पूछ दिया है, जी एक बात तो रह गई, उसका कुछ नाम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। ए बहन, एक बात तो रह गई, उनका तो नाम बता दिया, देवर का नाम भी बता दिया, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है क्या, इनको कुछ नाम नहीं दिया गया है क्या। वे कौन हैं जिनको स्वामी बता रही हो बहना, वो है कौन, उनका नाम क्या है। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जान के सकोचा कर,
खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दिया आगे सकुचा कर। नारियों की इस बात को सुनकर जानकी मैया और भी संकोच में पड़ गई हैं। मुंह थोड़ा सा खोला और तुरंत ही बंद कर दिया और संकोच के साथ फिर आगे बढ़ गई हैं। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। इस तरह से ग्रामों का भ्रमण करते हुए प्रभु श्री राम पहुँच गए हैं वाल्मीकि आश्रम। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपालु, ऐसी जगह बताइए, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। महर्षि वाल्मीकि से प्रभु श्री राम ने पूछा है, हे कृपालु, ऐसी जगह बताइए जहाँ हम कुछ काल तक निवास कर सकें, रह सकें। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे, बोले सुनिए राम। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे, बोले सुनिए राम। रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। जब प्रभु श्री राम ने पूछा है कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि मुस्कुरा उठे हैं और उन्होंने कहा है, हे राम सुनिए, हे सुखधाम सुनिए, मैं आपके रहने का धाम बताता हूँ। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।